सब इतनी सारी चीजें चलती है ना कि हम 2 सेकंड में भूल के किसी और चीज पे चले जाते हैं। राइट। इन अ विसरल वे मैंने एक्सपीरियंस किया और वो वाली फीलिंग भी मेरे साथ रह गई है। और वो जो एक फीलिंग है, जैसे इम्तियाज सर कहते हैं कि माइग्रेशन इज द स्टोरी ऑफ द सेंचुरी। पार्टीशन जो था ना वो हम लोग के लिए सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए दर्द भी है। आई थिंक डेफिनेटली सबसे पहले वो जो फीलिंग आपके साथ आपके पास रह जाती है वो है दैट फीलिंग ऑफ प्यार है। छाप तो नहीं कह सकते बट हाँ। मधुबाला जी ऑब्वियसली Oh, सबकी wow. फेवरेट है। तो आई थिंक हम सब मतलब चाहो तो भी ना कर पाए बट हम सब ग्रेविटेट हो जाते हैं ये गाने देखकर। यू कॉल इम्तियाज सर, नो यू कॉल इम्तियाज सर, क्योंकि हम इम्तियाज सर से भी इतने Right. मतलब वाकिफ नहीं थे ना तभी। अब 4 घंटे में मैंने और वेदांग ने नॉन स्टॉप उनको सवाल पूछे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्तियाज सर खुद एक्टर की तरह सोचते हैं और एक्टर की तरह लिखते हैं। ऐसे नहीं कि बस जाओ एक एक्सप्रेशन बना के चले जाओ। बट ही मेड एवरीबडी सिट डाउन फॉर 10 मिनट्स इन साइलेंस। राइट। हम इन सब लोगों के फैंस भी हैं, हाँ। फैंस हैं, लेकिन काम के समय हम ऑब्वियसली ये सोचेंगे नहीं। नहीं। मैं बिल्कुल यहाँ ही बैठा था। इस रूम का सेटअप थोड़ा डिफरेंट था, इम्तियाज सर का ऑफिस है, और मुझे लगा कि अच्छा शायद ये कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा है कि वो सोचेंगे कि मैं गा सकता हूँ या नहीं। कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं। तो एक्चुअली जब वर्जन आया गाने का, फाइनल वर्जन, तो मैंने भी वो वाला वर्जन पहली बार सुना। हाँ। But then as actors, we should never decide what the audience should feel. All I want to say, you guys do What's it. that? This Do it. नाम है सिद्धू. That's you. Oh Yeah. shit, hi man. I didn't know. किनू ते जिया की हाल चाल तुहाडे? सब बढ़िया. वधिया जी, सब बढ़िया। मस्त। हम लोगों ने वो ट्रेलर देखा, मैं वापस आऊंगा, व्हाट द नेम सेज, हम कहीं ना कहीं वापस चले गए थे। बट कहीं ना कहीं उस दौरान की जो सादगी की खूबसूरती है वो हमें देखने को मिल गई है। अगर इतने खूबसूरत चेहरे भी हों तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। Thank you. मैं वापस आऊंगा प्यार का एक वादा है, लेकिन बीच में विभाजन है। बट किनू और जिया आप दोनों हमें बताने वाले हैं मैं वापस आऊंगा क्या है। एक लव स्टोरी है, लेकिन बहुत ही गंभीर माहौल में है ये लव स्टोरी। हाँ। और ये जो माहौल है, ये इन दोनों कैरेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, और उस इम्पैक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है 78 ईयर्स लेटर, जो अभी प्रेजेंट डे है हमारा। हाँ। हाँ। और वो प्रेजेंट डे जो ये जनरेशन है, जो हमारी अभी अभी की जनरेशन है, वो उस प्यार को कैसे देखती है, वाह। वो ज़माने को कैसे देखती है। रफली ये है हमारी फिल्म। रफली ये है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग इस फिल्म को बनाने के लिए उसमें इन्वॉल्व हुए, आई एम श्योर वो खत्म होते होते, रैप अप होते होते, आप अपने साथ उस फिल्म से अपने वास्तविक जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर कैरी करके ले आए होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर महसूस हुआ होगा जो आपको लगता है कि यार इस फिल्म से ये सीख लिया कि ताउम्र इस चीज को अपने पास, अपने दिल में हमेशा रखना है। व्हाट्स दैट? आई थिंक प्यार को, हाँ। जो एक प्यार की फीलिंग होती है टुवर्ड्स, वो आप कह सकते हैं लोगों की तरफ, अपने घर की तरफ, किसी चीज़ों की तरफ जो आप बहुत अपने दिल के करीब रखते हो, मतलब जो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होल्ड करते हैं आपके लिए, लेटर्स या कोई फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट अपने माँ ने दिया होगा या कुछ अपने पापा ने दिया, वो जो सारी चीज़ें जो हम कभी कभार बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली है कि हम हाँ ओके बर्थडे है ले क्या गिफ्ट है, पर उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्यार डाल के या कोई थॉट डाल के आपको देता है। सो आई थिंक कि एक चीज़ जो मुझे ऐसे लगता है कि इस कहानी के बाद आई गेस मैं चाहूंगी कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ इज जस्ट द फैक्ट कि जो प्यार आपकी तरफ आता है ना, उसे आप तवज्जो दो। हाँ तवज्जो दो, करेक्ट, लाइक एक्चुअली बस उसको ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि हम भूल जाते हैं आजकल जब सब इतनी सारी चीजें चलती है ना कि हम 2 सेकंड में भूल के किसी और चीज पे चले जाते हैं। राइट। बट एक जो प्रॉमिस होता है, जो जैसे हमारी फिल्म में भी है कि एक 78 ईयर्स लेटर भी वो कायम रहा किसी के लिए। आप उस इंसान से मिलो ना मिलो, आपके सामने हो या नहीं हो, पर आई थिंक कि वो जो एक चीज मैंने सीखी, आई थिंक वो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बात है। आप ये जो मेरा जनरेशन है, उन्होंने ना उस समय की सिर्फ कहानियां ही सुनी है, या मम्मी से या नानी दादी से, या तो पहली बार मैंने ना काफ़ी
मतलब बहुत ही इन अ विसरल वे मैंने एक्सपीरियंस किया, और वो वाली फीलिंग भी मेरे साथ रह गई है कि वो जो जो इन लोगों के साथ हुआ था, और कहीं ना कहीं मैं इस फीलिंग से रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो मेरी फैमिली ने भी ये बहुत चीज़ें कही हैं, जो उनकी कहानियाँ थी, जो हमारी माइग्रेशन थी, और वो जो एक फीलिंग है, जैसे इम्तियाज सर कहते हैं कि माइग्रेशन इज़ द स्टोरी ऑफ द सेंचुरी। राइट। माइग्रेशन मतलब कि अपने घर से दूर होना, और वो फीलिंग अपने घर से दूर होने का, वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है और घर आपके लिए कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन, इट्स अबाउट वो फीलिंग। वो फीलिंग। हाँ, तो व्यक्ति भी हो सकता है कोई कि ये भी हमारा व्यक्ति घर। भी हो सकता है, बिल्कुल। पार्टीशन जो था ना, वो हम लोग के लिए सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए दर्द भी है, वो बहुत सारे लोगों के लिए जीत भी है, बहुत सारे लोगों के लिए इस बात का सुकून है कि भले ही देश बट गया लेकिन हम अपनों के साथ रह गए, अब चाहे हम बॉर्डर के इस पार रहे हो या बॉर्डर के उस पार रहे हो। जब आप ये कहानी सुन रहे थे, कि जब आपके पास ये फिल्म आई, आपने कहानी सुनी, व्हाट वाज दैट फर्स्ट फीलिंग? वो कौन सा इमोशन था जो जागा था? एक दर्द, एक जुदाई, या मोहब्बत? मैं वापस आऊंगा। सबसे पहले मोहब्बत। वाह। आई थिंक डेफिनेटली सबसे पहले वो जो फीलिंग आपके साथ, आपके पास रह जाती है, वो है दैट फीलिंग ऑफ प्यार। एंड कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल माइट से, वो फीलिंग, ये सारे जो पार्टीशन का हो या ऐसे काफ़ी गंदे एक्सपीरियंसेस, ऐसे काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, उनके उसके बाद भी ना, हाँ। कहीं ना कहीं आपके पास वो फीलिंग ऑफ लव रह जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है। और आई थिंक वही फीलिंग से सर ने ये कहानी लिखी है, और आई थिंक वो फीलिंग से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ इस फिल्म। हाँ, वो दिखा हम लोग को बहुत सारे सीन्स, जब वो हम उस टीजर को देख रहे थे, बहुत सारे सीन छोटे छोटे, बट इतनी सिंप्लिसिटी से आप लोगों ने उसे परफॉर्म किया है कि वो खूबसूरत अपने आप देखने लग गया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस होल फिल्म। एंड क्योंकि आपने बोला था कि आपने जो इमोशन आप अपने साथ रखोगे, दैट वाज द फीलिंग ऑफ लव। यू आर होल्डिंग ऑन टू लव डिस्पाइट एवरीथिंग इन दैट फिल्म। जो कीनुआ किरदार है, बेसिकली नसीर साहब का पास्ट आप जी रहे हो, और आपको देखते हुए हमें ये पता है कि हम नसीर साहब को आपके फ्यूचर में देखने वाले हैं। इतनी सारी चीजें आपने उसमें करी हैं। नसीर साहब से मुलाकात हुई, बिल्कुल। क्या सीखा? दैट वन थिंग जो वो आपको देगा, आपने बोला कि यार ये तो बस सर, आपने मेरे को ज्ञान की एक पोथी ऐसी दे दी है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के। तो ये ज्ञान की पोथी, तो मैं जब पहली बार उनसे मिला, हाँ। मैं अपनी नोटबुक लेके गया था, हाँ। एक कॉपी लेके गया था और एक पेन लेके गया था। अभी बहुत ही अजीब सी चीज़ है अगर आप सोचो कि मैं अपने कोई को एक्टर, टेक्निकली को एक्टर को मिलने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका। हाँ। और मैंने उनको ये पहली बात कही थी जब मैं उनसे मिला था कि मैंने उनके मास्टर क्लास वाले वीडियोस इतनी बार देखे हैं, Wow. और अभी भी वो यूट्यूब पे है। इट्स लाइक द बेस्ट नॉलेज यू कैन गेट। और जब मैं ऑडिशन देता था तो मैं उनकी ये मास्टर क्लास वीडियो बहुत बार देखता था, और मैं उनके नोट्स बना के लिखता था। तो ये बात मैंने उनको कही और वो बहुत खुश थे सुन के Wow. कि मतलब आपकी जनरेशन भी ये सब चीज़ों में इतनी इंटरेस्टेड है। ना, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। एंड मीटिंग यू इज, मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे, सीरियसली कहूँगा। Wow. अब बात करते हैं, क्योंकि अगेन इट इज 1947, पार्टीशन से कुछ पहले का समय का बात है। पहले तो मुझे बताइए, ये लोकेशन कहाँ की है? हमने Undivided India। अनडिवाइडेड इंडिया है फिल्म की, ओके। पर हमने शूट पंजाब में की। पंजाब में किया। आप 1940 की वो कुड़ी दिख रहे हो, जिसे वाकई जो तकिया कलाम दिया गया है ना आपको, वो जो आपका नाम उसमें दिया गया है, मलिका दिल फरेब। मालिका दिल फरेब। मलिका दिल फरेब, वो वाले कैरेक्टर में जाने के लिए आप मुंबई की लड़की, जी, अर्बन लड़की, वो भी इस जनरेशन की, 1940s का वो एरा व्हेन ब्यूटीफुल होने की परिभाषा होती थी सादगी, सिंप्लिसिटी, एंड यू पुल्ड इट ऑफ। कितनी कितनी चीजों में अपने आप को बदलना पड़ा, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। उस समय आप ऐसा खट से ILU करके नहीं भेज देते थे, करेक्ट। वो एक्सप्रेस करना भी अपने आप में। सो आपने इसकी कितनी तैयारी करी? किसको आपने ऑब्जर्व किया, किसको सुना? मैंने सबसे पहले तो एक्चुअली जिया का जो मेरा किरदार है उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ना
हमारे जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थे उनका था, जो है शीतल। क्योंकि आप जैसे ही वो कपड़े पहनते हो ना, यू जस्ट गेट दैट फीलिंग। जब हम लुक टेस्ट कर रहे थे, मुझे याद है इम्तियाज सर ने मुझे आई रिमेम्बर कहा था कि हम कुछ नहीं करें, मेकअप नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, बस काजल। राइट। और आई थिंक वहां से वो शुरू हुआ, और तब हमने रियलाइज किया कि अच्छा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि उस टाइम पे उनके पास क्या क्या होगा। और आई थिंक तब मुझे सर बता रहे थे कि मस्कारा तब आया था, इसीलिए हमारा जो गाना है मस्कारा, जो क्योंकि मुझे बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगा, मैंने बोला कि सर आपने मस्कारा गाना क्यों चूज किया? तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, मस्कारा एक्चुअली आ चुका था और कुछ कुछ लोग लगाते थे, पर आप मे भी चाहते थे कि आप भी कभी खरीदो और लगाओ मस्कारा। तो वो लड़की खुद भी थोड़ी एस्पिरेशनल थी कि मुझे मस्कारा लगाना है, ये वो। तो आई थिंक उस समय के चलने का तरीका, दुपट्टा पकड़ने का तरीका, किस तरह नजर उठाने का तरीका बहुत अलग होता है। आज हम कुछ भी उसमें से फॉलो नहीं करते, पर मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी, बहुत सारे गाने देखे। एक्चुअली सबसे ज्यादा मैंने गाने देखे यूट्यूब पर, क्योंकि उसमें अदायकी होती है। क्योंकि जिस तरीके से वो गा रहे होते हैं, उसमें एक सर्टेन हेड मूवमेंट्स थे, आंखें जो मटकती थी, तो वो जो सारी चीजें वो मैंने बस देख के आई थिंक जितना मैं अब्सॉर्ब कर पाऊँ और जो मुझे नेचुरल लग रहा था जब मैं परफॉर्म कर रही थी, वो मैंने कोशिश की। और एक्चुअली सबसे एक्साइटिंग बात मेरे लिए थी कि हम जब एक्चुअली रेकी पर गए थे इम्तियाज सर के साथ पंजाब में, तो हम एक बहुत पुराने घर में रह रहे थे जो प्री पार्टीशन से था। और हम सब वहाँ ठहरे हुए थे। आई थिंक हम 5-6 जन थे। हमारी डीओपी थे, आर्ट डायरेक्टर थे वेदांग, मैं और इम्तियाज सर। और वहाँ पे ना एक कमरा था जो मुझे अलॉट नहीं किया हुआ था, बट मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वही कमरा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा वुडन ड्रेसर था। और मैं चाहती थी कि मैं बस उस पे बैठ के एक दिन रेडी होकर देखूं कि मुझे क्या फीलिंग आती है। क्योंकि आजकल तो हमारे सारे मॉडर्न लाइटिंग और सब हमारे पास है। तो मैंने एक्चुअली वहाँ पे बैठ के फर्स्ट डे सुबह को ना कुछ मेकअप लगाया, कुछ देखा, पर मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि और मैंने ना उस सारी ड्रॉवर्स में अपनी चीजें रख दी थी रात को, और मैं ट्राई कर रही थी देखना कि मैं कितना टाइम लगाती हूँ रेडी होने में, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ। तो आई थिंक वो सब एक प्रोसेस था, और मुझे बड़ा मजा आया एक्चुअली। क्या बात। आपने बोला आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी, बहुत सारे गाने की वीडियो देखी। जी। कौन सी एक्ट्रेस की छाप आपको रही है, हाँ ऐसा होना चाहिए, मतलब उस जमाने के लिए? छाप तो नहीं कह सकते, बट मधुबाला जी ऑब्वियसली सबकी फेवरेट है। तो आई थिंक हम सब, मतलब चाहो तो भी ना कर पाए, बट हम सब ग्रेविटेट हो जाते हैं ये गाने देखकर, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से लिप सिंक करती नजाकत के साथ, और मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत। एक्चुअली जो बाल और वो सब की जो सारे रेफरेंसेस थे हमारे, वो एक्चुअली इम्तियाज सर ने वहीं से भी निकाले थे। तो आई थिंक वो सब था। मैंने प्यासा देखी, मेरा नाम चुनचुनचू देखा था मैंने, गाना मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली इम्तियाज सर, मैंने मस्कारा शूट करने से पहले एक और बार वो गाना देखा था, क्योंकि एक वेस्टर्नाइज्ड डांस था उसमें, बट उस पीरियड का था। आपको ये रेफरेंसेस इतने काम आए, इतने सारे लोगों से मिले, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था अपने को एक्टर से मिलना। जी। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, तब तक आप लोग उससे पहले मिल चुके थे या एक दूसरे का सिर्फ काम देखा था? आई थिंक जब हम एक्चुअली पहली बार मिले थे, वो कोई किसी की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे हमारी बहुत ही रेगुलर काइंड ऑफ बातचीत हुई। लाइक हाय हेलो, ग्रेट फिल्म, वेरी गुड, ये वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट। ये फिल्म कर भी नहीं रहे थे, मतलब हमें पता नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली मैं आपकी फिल्म की प्रीमियर के लिए भी आया था, वहाँ पे भी मैं आपसे मिला था, तो आई गेस दैट वाज द फर्स्ट टाइम। लेकिन मतलब इधर उधर हमने एक दूसरे को देखा था और छोटी सी कुछ बात हुई होगी। लेकिन जब हम ये फिल्म कर रहे थे एक साथ, देन ऑब्वियसली वी गॉट इन टच, और हमने डिसाइड किया कि हम मिलके थोड़ी बातें करते हैं फिल्म के बारे में, हम कैसे अप्रोच करेंगे हमारे कैरेक्टर्स, और जनरली एक कैचअप करना। तो वो कैचअप काफ़ी अच्छा था। हमने काफ़ी चीज़ें डिसाइड करी। हमने ये डिसाइड किया कि हम पंजाब एक साथ रेकी के लिए जाएंगे। ये हमारा खुद का प्लान था, इम्तियाज सर ने कहा नहीं। और हम वहाँ पे ऐसे कर रहे थे कि यू कॉल इम्तियाज सर, नो यू कॉल इम्तियाज सर, क्योंकि हम इम्तियाज सर से भी इतने मतलब वाकिफ नहीं थे ना तभी। तो हम दोनों सोचे थे अब फोन करके बताएगा कौन, प्लीज सर मुझे भी आना है रेकी पे और हमको भी ले चलो। और वो मिदान ने किया, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली रेकी के बाद रियलाइज किया कि हम एक्टर्स रेकी पे बिल्कुल यूजलेस होते हैं। हम काफी यूजलेस थे, क्योंकि जो आर्ट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमसे। तो हम वहाँ पे जब गए थे, वी वर काइंड ऑफ टैगिंग अलोंग। तो हमारा बस अच्छा ही थॉट
इंटेंशन बहुत अच्छा था कि हम जाएंगे वहाँ पे और एक्सपीरियंस करेंगे पंजाब को, और इम्तियाज सर के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा Correct. जिससे हम थोड़ी बातचीत कर पाएंगे। एक दिन लेकिन हमने इम्तियाज को किडनैप भी किया था हमारे गाड़ी में, क्योंकि वो जेन्युइनली उनकी एक गाड़ी थी जिसमें उनके एडीज बैठते थे, और जो भी 3-4 घंटे की जर्नी थी वो प्रेप कर रहे थे, जो भी प्रेप था कि व्हाटएवर उनका चल रहा था। तो बट एनीवे हम हमारे दिमाग में ये था कि हम जाएंगे तो इम्तियाज सर के साथ हम ट्रैवल करेंगे, बट ऑब्वियसली हमें ये मौका ही नहीं मिला। अब एक पॉइंट पे हमने डिसाइड किया कि मैं गई इम्तियाज सर के साथ, मैंने बोला सर व्हाई डोंट यू सिट इन आवर कार। तो इम्तियाज सर भी आउट ऑफ द दिस थिंग ऑफ कि अच्छा चलो ठीक है, आप कर्टेसी से ओके यार, लेकिन वो I'll sit इतने with them. इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि हाँ उनके वो पास बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज उनके बहुत पास और important- काम था, बहुत important अच्छा। काम चल रहा और था। ये प्रेप का हम उनकी प्रेप पे गए थे, हाँ, हमारे लिए उनके पास बहुत टाइम था बाद में, पर हम पाइलॉन हो गए थे। तो हम बैठ गए और पता चला कि वो जर्नी 4 घंटे की है। अब 4 घंटे में मैंने और वेदांग ने नॉन स्टॉप उनको सवाल पूछे, Non-stop, हम रुके आई नहीं। थिंक उसके बाद आई डोंट थिंक कि उनको इंटरेस्ट भी था हमारे साथ बात तो लग रहा था वहाँ पे प्रेप हो चुका है। बिकॉज अब हमने बस उनको सब व्हाई डिड यू मेक दिस फिल्म सर, व्हाट वाज द मोटिवेशन, Idea कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आया, आप पंजाब कब आए, आपको पंजाब क्यों पसंद है, हम नॉन स्टॉप लगे पूछ रहे थे वाह। सवाल। और की लास्ट फिल्म वेस सी पंजाब में चमकीला, करेक्ट। उसके बाद फिर अगेन दिलजीत दोसांझ और आप लोग साथ में, हाँ जी। बट डूइंग अ फिल्म विद इम्तियाज अली इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू एन इमोशनल यूनिवर्स, राइट? फिल्म के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, किरदारों के बारे में, अदाकारी के बारे में आपने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना होगा इस फिल्म को करते वक्त। वन थिंग दैट स्टेड विथ यू ऑल जो उन्होंने आपसे शेयर करी है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्तियाज सर खुद एक्टर की तरह सोचते हैं और एक्टर की तरह लिखते हैं, राइट। क्योंकि वो खुद भी एक्टर है और उन्होंने एक्टिंग करी है। वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लेकिन वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ही डज अ गुड जॉब विद इट। एंड नॉट ऑल डायरेक्टर्स डू दिस, काफ़ी लोगों की राइटिंग में होता है, बात करने के तरीके में होता है, लेकिन वो शायद कभी करके भी कुछ चीज़ें दिखा दे तो इट रियली हेल्प्स। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वो कोई भी छोटा सा भी शॉट हो, कभी कभी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं सेट पे, ऑफ कोर्स एक सीन होता है, उसका एक इमोशन होता है, उसका एक ग्राफ होता है, लेकिन कोई भी चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। ऐसे कोई अगर आपको शॉट लेना है जिसमें आप बस कैमरा को क्रॉस करें या साइकिल पकड़ के निकल जाएं या सिर्फ हाथ में पेन है, क्लोजअप हैंड का ले लें, लेकिन वो हर एक शॉट को ना ऐसे ट्रीट करते थे कि ये ट्रिवियल नहीं है, सब चीज़ में कुछ डेप्थ है या कुछ थॉट है। और अगर वो खुद भी नहीं फील कर रहे होंगे, उन्होंने ये कोशिश जरूर करी कि एक्टर को ऐसा फील करे, और उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहे। राइट। कि अगर आप यहाँ से पेन जल्दी उठाना है आपको, शायद उसका रीजन एक टेक्निकल रीजन होगा, लेकिन वो एक कैरेक्टर को मोटिवेशन दे देते हैं, एक इंसेंटिव दे देते हैं कि आप ये एक्शन इसलिए करिए। दैट रियली स्टेड विद मी बिकॉज आई रियलाइज कि मतलब कुछ भी ट्रिवियल नहीं है। ऐसे नहीं कि बस जाओ एक एक्सप्रेशन बना के चले जाओ, देयर वाज सम डेप्थ थॉट, राइट, जो उनकी राइटिंग में भी है और राइट, उनमें ही है, एज अ पर्सन उनमें है। मुझे लगता है कि एक सर्टेन सेंस ऑफ कामनेस जो उनमें है, जो बिकॉज मैं बहुत ही हाइपर पर्सन हूँ, मैं आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक टॉकिंग एंड चैटिंग, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, लोग दूर भी बात कर रहे होते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में कि वो क्या कर रहे हैं बात। तो सेट पे जब इतने सारे लोग होते हैं ना, दैट I am this person who's everywhere. Like I want to talk here and I want to talk. My ears are everywhere and I'm doing all of this. Right. But I've realized कि he kind of made me understand the concept behind taking 5 minutes right, before we start. And I remember कि there was, and what happens is मैं हमेशा try करती हूँ to just put my headphones on so that I'm not listening to other people and I'm listening to some music so that I don't get distracted. right. Because मुझे पता है मेरी कमी, तो फिर मैं I try to make something to overcome that. लेकिन मुझे पता है एक दिन था जब हम बहुत सारे जूनियर्स थे और बहुत शोर था और हम सब चल रहा था वहाँ पे और लाइटिंग ये वो, तो अब आपका ध्यान ना सब जगह पे जाता है। और ये मेरा फर्स्ट डे था एक्चुअली, फर्स्ट या सेकेंड डे पंजाब में, एंड ये सब चल रहा है। अब उसमें ना एक एज एन एक्टर यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल नर्वस, लाइक यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग जिटरी की ओ शिट लेट है, क्या हो रहा है, शुड आई जस्ट तो बट ही मेड एवरीबडी sit down for 10 minutes in silence. Right. Everybody. Wow. And I realized that just put everybody at ease, not just me. So I think उनकी जो एक innate personality है of just being calm and composed through any chaos that is going on is, I feel, something that I would like to inculcate. Wow. Wow.
इम्तियाज अली की फिल्म है, AR रहमान का म्यूजिक है, इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं, मतलब कि चार्ट बस्टर ब्लॉकबस्टर दोनों साथ में चल रहा है। एंड उसमें इस समय ट्रेंडिंग है मस्कारा। हम उस गाने पे पढ़े सिंगर से बात करने के लिए, उससे पहले जब ये तीनों की तिकड़ी मिलती है, द ग्लोब हैज विटनेस द मैजिक ऑफ दिस ट्रायो। हाउ वाज इट इन योर हेड व्हेन यू गॉट टू नो कि यार रहमान सर का म्यूजिक भी है, इम्तियाज सर डायरेक्ट कर रहे हैं, इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं, देखो अब आप ऐसे जब बोलते हो तब हमको और ऐसे feel लगता है, होता हाँ और फील तो और फील होता है। ये बहुत ट्रिकी है, पता है, क्योंकि एज एक्टर्स ना हम इन सब लोगों के फैंस भी हैं, हाँ फैंस हैं, लेकिन काम के समय हम ऑब्वियसली सोचेंगे नहीं बात। नहीं Correct. लेकिन कभी कभी जैसे शर्वरी ने कहा था कि कभी कभी ऐसे कोई मोमेंट्स आते हैं जब हमें फील होता है अरे यार हम इम्तियाज अली की फिल्म, और बहुत लेट होता है, बहुत लेट होता है, रैंडमली रैंडमली होता है। लाइक जब टीजर देखा था पहली बार, पूरा दिन टीजर आया था, पीपल वर सेइंग व्हाट दे हैड टू से, और जब पूरा दिन खत्म हुआ, मैं गाड़ी में बैठ के घर जा रही थी, तो शांति से मैंने सोचा एक बारी मैं वापस देखती हूँ। तो जब मैंने तब देखा और एंड में लिखा आया मैंने इम्तियाज अली फिल्म, तब मुझे हिट हुआ कि शिट आई एम एक्चुअली पार्ट ऑफ एन इम्तियाज अली फिल्म। मुझे पता था और एक्चुअली मैंने उनके साथ पूरे दिन बात की थी, मतलब पूरे शूट but- के बाद जब टीजर का कट आया तब ऐसी तब feeling ऐसा आई। हो रहा है। ऐसे ही होता है लेकिन। ऐसे ही होता है, बट लाइक जब आप काम करते हो तब आपको ये सब नहीं रियलाइज होता है। बट जैसे रहमान सर ऑल्सो लाइक अ बिग ड्रीम है, लाइक हिज म्यूजिक इज, मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिज म्यूजिक। अब बात करते हैं द ट्रेंडिंग सॉन्ग मस्कारा। वेदांग की आवाज है उसमें। तो ये गाना आज की जो जनरेशन को जो पसंद है उससे बहुत अलग हटके है। इसमें ठहराव भी है, इसमें वो नजाकत भी है, इसमें वो खूबसूरती भी है, आंखें भी है और आंखों को सजाने का मस्कारा भी है। पर आपने इस गाने को अपनी आवाज से सजाया। हाउ डिड दिस हैपन? मैं बिल्कुल यहाँ ही बैठा था, इस रूम का सेटअप थोड़ा डिफरेंट था, इम्तियाज सर का ऑफिस है, और यहाँ पे मुझे इम्तियाज सर ने दूसरे कमरे से बुलाया था। मैं रीडिंग के लिए आया था या कुछ नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए, और उन्होंने मुझे इधर बुलाया और कहा कि आप ये 2 लाइनें गा के देखो। और मुझे लगा कि अच्छा शायद ये कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा है कि वो सोचेंगे कि मैं गा सकता हूँ या नहीं, राइट। और कि मैं केपेबल हूँ या नहीं ये गाने के लिए। तो शुरुआत ऐसी हुई थी, मैंने वो 2 लाइनें गाई, मुझे लगता है उन्हें पसंद आया जैसे मैंने किया, और फिर उन्होंने उसी रात को मुझे स्टूडियो बुलाया। सर एक काम करो, वो स्टूडियो पे पहुंचने से पहले वो जो 2 लाइनें गाई थी ना जिस अंदाज में, अभी तो पहले वही बताओ। पता था कहीं ना कहीं तो ये होने वाला था। ऑफ कोर्स ये रेडियो इंटरव्यूज है। कोशिश हो जाएगी। करेक्ट। तो लिरिक्स से कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं जो मैं इनके लिए कह रहा हूँ। राइट। वाज लाइक कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम ही से बनी है ये तुम ही को बनाए, झूठे बहानों से चाहते जताए, बाज ना आए जी बाज ना आए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को मतलब ये सुनने की बात It's the best you sounded like है ना? all Right. this thing. क्योंकि मैंने एक्चुअली रिसेंटली मैंने प्रैक्टिस भी किया और प्रैक्टिस भी किया, मैं रेडी था। और ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो क्या होता है कि जब हम स्टूडियो में होते हैं हाँ। तो हम डिफरेंट चीजें या डिफरेंट हरकतें ट्राई करते हैं। राइट। तो एक्चुअली जब वर्जन आया गाने का, फाइनल वर्जन, तो मैंने भी वो वाला वर्जन पहली बार सुना। हाँ। तो मैंने रियलाइज किया अच्छा वो जो 2-3 लाइन जैसे कि झूठे बहानों से चाहते जताए, उनने ऐसे रखा। लेकिन जब मैंने गाया था मुझे याद था मैंने कुछ और गाया कि जताए। तो ये डिफरेंस मैंने पहली बार फाइनल वर्जन में सुना। क्या बात है। एंड आई वाज लाइक अच्छा ये तो अब मैं जब गा रहा था पहले वो तो मैं गलत गा रहा था। और ये But रहमान you're सर the singer, you can't be singing wrong. थोड़ी सी मेलोडी डिफरेंट थी और थोड़े से चॉइसेस डिफरेंट थे जो फाइनल वर्जन में आए। तो मैंने भी पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लूँ कि ये वाला वर्जन क्या है, क्योंकि अगर सिंगर ही कुछ और गा रहा है तो ये बोलेंगे कि मतलब क्या चल रहा है। नहीं बट बहुत अमेजिंग। इसलिए मैंने कहा जब आप गा रहे थे हाँ। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता कि पहले तो आप दोनों की नजरों को पढ़ूं, फिर मैंने भाई ज्योति को भी देख लिया, वो आपको गाते हुए सुन रही है। आपके व्हाट्सएप में एक इमोटिकन आता है आंखों में बने दिल, वो सीन नहीं आता, और एक इमोटिकन होता है आंखों में बने सितारे, वो मैं यहाँ देख पा रहा था। I was like, ये क्या सीन है। That's true. आंखों में बने सितारे। अब
ये फिल्म का टीजर देख के हमें तो मतलब कहने का मौका मिल गया वाओ, फिल्म देखकर हम बोलेंगे पिक्चर देखने जरूर जाओ, लेकिन आप लोग ये बताओ कि लोगों को ये फिल्म देखनी क्यों चाहिए, एंड वंस दे आर आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, which emotion or what they should definitely carry with themselves. But then as actors, we should never decide what the audience should feel. या पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम उनको इंटिमेशन भी दे दे कि ये फीलिंग मतलब लव है या कुछ, I think it should be completely abstract and it should be up to them. Right. But I still think I have an answer Yeah, for this. yeah. But it is abstract. Yeah. But it's a nice answer. And you're very proud of it. But it's abstract. जब तक लगा होता है ना और ये बोलने वाली होती है कुछ चीज, तो उनके दिमाग में है कि मतलब मैं कुछ जबरदस्त अभी बोलने वाली हूँ. So Right. now the Hey, now pressure it's is- too much hype, yeah. now the Now I pressure is- can't say it because it's going to fall flat. Yeah, now I've hyped it up. Now you have to deliver. चलिए. बताइए. I think, just like all of Imtiaz's film, I hope that the audiences feel this warm hug because I feel that, you know, it leaves you with a feeling of warmth. Right. And like a nice, you know, like when you hug someone tight that you really love and you get that feeling of like fulfilled and warm and cuddly and emotional, everything. Like it's all emotions, but it's that one tight hug. I hope that's what people feel. क्या बात है भाई. देखो मैंने फिल्म भी कहा, फिर से दोहरा देता हूँ. टीजर देखने के बाद और इनसे बात होने के बाद अपनी फीलिंग है वाओ. पिक्चर देख के जरूर आओ, फिर कहना कि सिद्धू सही दिया तुमने मूंछों को ताव. और आई वांट टू से यू गाइस What's that? This naam hai Siddhu. That's you. Oh Yeah. shit, hi man. I didn't know. I'm a big fan. Oh wow, thank you so But much. actually, this is the thing, na, कि हमारे we've don't- heard it, yeah. but we've not seen it. Oh, So this is also lovely. Also, you have Damn. such a lovely voice. Yeah, that's Thank you so Voice much. texture Thank is you just so much. lovely. तो रेडियो पे जैसे अगर आपको direct सुनाई देता था, आज वैसे आपको मुलाकात हुई, लगा कि ये वही है. वरना लोग भाई भी कहते हैं अरे यार सुनाई कुछ और देता है, दिखाई कुछ और देता है. बट हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि 12 जून 2026 को ये फिल्म आ रही है. प्लीज ये फिल्म जरूर देख के आइए, क्योंकि मैं तो वापस आया ही हूँ इन लोग से इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये लोग आ रहे हैं अपनी फिल्म. मैं वापस आऊंगा लेकर, मैं वापस तुम्हारे पास फिर से आऊंगा, पूछूंगा तुम्हें कैसी फिल्म लगी. लेकिन फिल्म जाओ, देख कर आओ, मूंछों को दाओ और बोलो काम है एकदम वाओ. Super. Done. Thank you so much.